They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले 3 से 4 मुद्दे के ऊपर में। सबसे पहला मुद्दा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके, क्योंकि राजस्थान में जो है चुनाव रैलियां चल रही है। दूसरा मुद्दा होगा राहुल गांधी को लेके, यूएस गए हुए हैं। तीसरा मुद्दा होगा ऑफकोर्स मेडलिस्ट के बारे में, यानी कि रेसलर्स की प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में। और चौथा मुद्दा होगा मणिपुर वायलेंस को लेके। तो चुनावी रैलियां जो हैं स्टार्ट कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में, और अभी से ही क्योंकि राजस्थान में जो है चुनाव होने हैं इस साल के अंत में, यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास में। और मोदी जी ने जो है अभी से ही जो है रैलियां स्टार्ट कर दी है। और वो स्टार्ट यूं की है क्योंकि जो कर्नाटक की हार है वो भूल नहीं पाए, और उसको भुलाने के लिए जो है अभी से रैलियां स्टार्ट कर दी है, ताकि जो कर्नाटक में देखना पड़ा वो जो है राजस्थान में ना देखना पड़े। तो जैसे ही चुनावी रैली स्टार्ट की तो प्रधानमंत्री ने स्टार्ट कर दिया कांग्रेस के ऊपर में अटैक करना। और आपके स्क्रीन में जो है ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट के हिसाब से प्रधानमंत्री ने बोला कि राजीव गांधी के समय में 100 रुपये भेजे जाते थे जनता के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये ही जो है जनता तक पहुंचते थे। 85% भ्रष्टाचार होता था उस टाइम पे। और इसी को लेते हुए आगे बढ़ते फिर बोलते हैं कि कांग्रेस ने वादा किया था कि 50 साल पहले कांग्रेस ने कहा था कि हम गरीबों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठा के लेकर के आएंगे। तो आइए सुनते हैं उनका ये भाषण। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा जो है प्रधानमंत्री की इस बात के ऊपर में अपना जवाब देते हैं, और वो जवाब जो है आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना जो अपने लिए एक गौरव की बात मानते हो, ऐसे प्रधानमंत्री की कोई भी टिप्पणी को हम गंभीरता से कैसे लें। जिस विश्व बैंक से ये सर्टिफिकेट लेने को लालायित रहते हैं, उस विश्व बैंक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के लिए कहा था, और वो सबके सामने है, सार्वजनिक पटल पे है ये बात, कि 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबी रेखा से उठा लिया था। वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर गए। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। अगर अर्थव्यवस्था की यह स्थिति हो, फिर वो टिप्पणी करें पुरानी सरकारों पर, तो ये तो उनका टूल किट है। इस टूल किट को उन्होंने कर्नाटका में भी आजमाने की कोशिश की, वहां उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। आज राजस्थान में भी कोशिश की है, वहां भी उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी जो है यूएस में गए हुए हैं 6 से 6 दिन के विजिट के लिए, और वहाँ पर वो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अपना स्पीच देंगे। और वहाँ पर उन्होंने एक कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी। उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके, जो आज का काफ़ी वायरल में है, और वो ये था that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God.
they could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people. अब इसी के ऊपर चलते हुए बीजेपी के जो नेताज हैं वो उनके ऊपर पलटवार करते हैं और एक एक करके सुनते हैं वो क्या बोलते हैं। राहुल गांधी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसका एक ही काम है कि मोदी जी को गाली देना और देश को बदनाम करना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को मोदी जी से इतना नफरत क्यों है और देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं। उसको इतना मालूम होना चाहिए कि इस देश ने उसके खानदान को सब कुछ दिया है, सब कुछ हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं। उसके परिवार को इतना सम्मान दिया है, फिर देश को क्यों इतना बदनाम कराते हैं। और एक आम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो वो राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसका भाषा और जिस शैली में वो बोलते हैं उसको लोग आजकल कोई सीरियसली लेते नहीं है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की भी इसी के बारे में टिप्पणी आती है और बोलते हैं कि भारत की प्रतिभा को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है। ये कोई नई बात नहीं है। भारत के विकास के बारे में नफरत का बाजार फैलाना बंद करें। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले अब इसी के बीच में पत्रकार बैठे हुए थे और जब सवाल जवाब स्टार्ट होता है राहुल गांधी के इस स्पीच के बाद में, तो जो एक माइनॉरिटीज़ के नेता राहुल गांधी से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका क्या विचार है इंडिया के अंदर में जो माइनॉरिटीज़ को लेके जो चल रहा है आजकल, जो मुस्लिम को लेके जो आजकल इंडिया के अंदर में चल रहा है उसके ऊपर में क्या बोलते हैं। तो पहले हम सवाल सुनेंगे, उसके बाद में राहुल गांधी क्या बोलते हैं वो सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक दिस इज समथिंग विच we were starving for as Muslims from the Bay Area. We all want to thank you for your time and for your efforts in coming all the way here. As you know that, Muslims have the security threat today. It was never before. The way we see today, like whenever we call and talk to anybody, it's like, kya ho raha hai yahan pe? What's going on? There are so many different laws which are getting implemented which were not even implemented earlier. If it is just of the security, it's okay, but then if it goes on and on, like inching आप ले लीजिए, मुसलमान बच्चों को जो है they are putting in the jails for the crimes which they have not committed. What strategy will you adopt, or what hope are you giving to Indian Muslims, which is going to change the whole thing back to the point where we were and get back to the normal stream to develop India? The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing. Tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel. That what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat, right? So you feel it most because it is directed at you most aggressively.
But it is a phenomena that is taking place against everybody in India, right? And you cannot cut hatred with hatred. It's impossible, right? You know that. You can only cut hatred with love and affection. And I was surprised at how easy it was to erase hatred in India. I was shocked. I didn't imagine that भाई इधर से उधर चलने से इतना असर पड़ेगा. I didn't imagine it. Right? Indian people, as you yourself have said, they don't believe in this stuff. They don't believe in hating each other. They don't believe in killing each other. This is a small group of people who have got control of the system, who've got control of the media, and who are fully supported by, big money. Right? But this is not the large mass of Indian people. I can guarantee you, I walked from Kanyakumari to Kashmir. I can guarantee you there are more people who believe in love and affection than hatred. Millions and millions more. अब हम बात करते हैं मणिपुर वायलेंस को लेकर. जैसा कि हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है मणिपुर में जो है हमारे होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी जो है वहाँ पे गए हुए हैं विजिट के लिए, वहाँ पे शांति बनाने के लिए. तो उन्होंने मैसेज दिया है, स्ट्रॉन्ग मैसेज बोला है कि जिनके पास में हथियार है वो अपने हथियार सरेंडर करें और वहाँ पे जो है कम्युनिटीज़ के जो मिनोरिटीज़ के बीच में जो राइट्स चल रहे थे उसको शांतिपूर्वक बनाने के लिए, और जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो टकराव चल रहा था उसको पीसफुली और शांतिपूर्वक करने के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है ताकि वहाँ पे जो स्थिति जो है वो शांत रहे. और उसके बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें बोली. केंद्र सरकार का सवाल है. मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं. मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा. तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए. आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे. और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें. कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी. तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें. मैं सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें. समय शांति बनाने का है, समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का है. और जिस काम के लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मैं मानता हूं वो काम यही है. तो आप लोग कृपया दोनों साइड से शांति बनाने का, चर्चा का और सद्भाव बढ़ाने का माहौल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है. 28 मई को जब संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था उस दिन हमारे रेसलर्स और पुलिस के बीच में जो है एक भिड़ंत हो रही थी. यानी कि मतलब कि रेसलर्स है वो मार्च निकालना चाह रहे थे और पुलिस वाले जो उनको रोक रहे थे. इसी के कारण चलते हुए जो है रेसलर ने ये कहा था कि अगर हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, हमारी कोई बात मान नहीं रहा है तो हम जो मेडल्स हमारे पास में क्यों रखे हुए हैं, हम इन मेडल को जो है गंगा में बहाने के लिए जा रहे थे. और उन्होंने ये लेटर जो है पोस्ट किए थे सब ने. तो इसी को लेते हुए जो है वो रेसलर जो है जब अपने पोस्ट को मतलब कि मेडल्स को जो बहाने के लिए गए थे उसके बाद में पंचायत के नेता यानी किसान पंचायत के नेता टिकैत साहब ने ये कहा कि आप हमें 5 दिन की मोहलत और दीजिए. 5 दिन का टाइम के बाद में जो है हम अपील करेंगे सरकार से कि ब्रिजभूषण के ऊपर में जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए. तो ये था इस बुलेटिन में अब तक का ही. तो टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा.